Class 6. Today we are going to study about class 6 maths circle. Okay. Now we have to understand about what is circle. A circle is a closed figure with no corners. आप सबको पता है कि जो सर्कल होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है कि नहीं? ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन क्या एक सर्कल है इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं है और कोई भी इसका साइड नहीं है. ठीक है, इसे बोलते हैं सर्कल. अब सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में होता है मिड पॉइंट. क्या होता है? मिड पॉइंट. तो अगर हम ध्यान दें तो जब सर्कल बनता है तो उसके एक मिड पॉइंट भी बनता है. एक मिड पॉइंट बनता है जिससे जो उसका वॉल होता है या फिर जो उसका बाउंड्री होता है उससे जो डिस्टेंस होती है मिड पॉइंट से सारी सेम होती है. मिड पॉइंट हमेशा सेंटर में ही पाया जाता है, एकदम बीचों बीच. ठीक है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट. अगर बात करते हैं हम लोग रेडियस की, किस बात करते हैं हम लोग? रेडियस. ओके, सो एक जो सर्कल होता है ना वो हमेशा एक पॉइंट से, मिड पॉइंट से जो दूरी होती है सर्कमफ्रेंस की या फिर जो डिस्टेंस होती है बाउंड्री की वहाँ तक बना होता है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस. कि जैसे कि मान लीजिए अगर रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 ही होगा और यहाँ से यहाँ तक भी लेके 5 ही होगा. इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस. रेडियस से हम लोग सर्कल बनाते हैं. अगर हम लोग 7 सेंटीमीटर लेते हैं तो हम लोग कंपास में 7 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग सर्कल बनाएंगे. ठीक है, और बात करते हैं सर्कमफरेंस की. किसी सर्कमफरेंस, तो जो सर्कल होता है, जैसे कि अगर आपका सर्कल है तो इस सर्कल का जो होता है पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री है, ये जो हमारी बाउंड्री है ना, जो इसका लेंथ होता है उसे कहते हैं हम लोग सर्कमफरेंस. ठीक है, सर्कमफरेंस निकालने का बहुत ईजी फॉर्मूला होता है. अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि जो सर्कल होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी कोई भी एंडिंग नहीं होती है. अब उसके हम लोग को सर्कमफ्रेंस में निकालना है और हमको उसका एरिया भी निकालना है. ठीक है, तो ये है जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है. जैसे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr. ठीक है, और एरिया का फार्मूला होता है πr². ठीक है, जब हम लोग निकालते हैं सर्कमफ्रेंस तो हम लोग देखते हैं कि जो लेंथ होती है, पूरी जो लेंथ है, आखिर ये कितना लंबा है, आखिर ये यहाँ से यहाँ तक अगर उसको हम एक स्ट्रेट लाइन में करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होता है हमारा सर्कमफ्रेंस. इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम लोग सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज़ करते हैं सर्कल के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं अगर एरिया की, तो एरिया में उसके अंदर कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, वो कितना स्पेस कवर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है इसका. आपको हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको. सो इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 21. ठीक है, मतलब रेडियस अगर 21 है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? πr². तो पाई इक्वल 22/7 इंटू आर इक्वल हमारी 21 है, तो आर का स्क्वायर 22 इंटू 22 हो गया है हमारा. तो हम लोगों ने 7 से 21 को 3 से बार में काट दिया और जब हम लोगों ने 22, 3 और 21 को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंपल है, बस फॉर्मूला पुट करना है हम लोगों को. लेकिन अगर बात करते हैं सर्कमफ्रेंस, किसकी बात करते हैं हम लोग? सर्कमफ्रेंस. उसका फॉर्मूला होता है 2πr. अब 2 इक्वल 2 ही होगी, पाई इक्वल होती है 22/7 और आर इक्वल कितनी है? 3. आर इक्वल कितनी है? 3. तो जब हम लोग 7 से 1 में काट दिया और 7 से 21 3 टाइम्स कटा. ठीक है, आप लोग को ये पता ही है, हम लोगों ने सॉल्व किया है क्लास में कई बार. तो जब हम लोग 3 इंटू 22 इंटू 2 करते हैं जब, तो आंसर आता है 132 सेंटीमीटर. एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो अक्सर क्वेश्चन में देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये कि एग्ज़ाम में दे दिया होता है डायमीटर. क्या दिया होता है? डायमीटर. अब डायमीटर होता है क्या सर? ओके, तो अगर जो हमारा सर्कल होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? हमारी डायमीटर होगी. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस. 2 टाइम्स रेडियस. तो अगर डायमीटर आपको दे दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, आपको निकालना क्या है? रेडियस. क्योंकि हम लोग को सर्कमफ्रेंस या फिर एरिया निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए तो रेडियस ही. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इस 2 को यहीं 2 को हम लोग इस तरह भेजेंगे. जैसे कि मान लीजिए डायमीटर हमारा 14 दिया हुआ है और हमको रेडियस निकालना है, रेडियस हमको निकालना है, तो हम लोग यहीं पे r छोड़ देंगे जैसे हम लोगों ने किया है लीनियर इक्वेशन, और हम लोग 2 को
उसके अपोजिट साइड में भेज देंगे तो ये 2/2 जाएगा। तो आर की क्या जाएगी हमारी 7। तो अगर रेडियस 7 को हम लोग लेके क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश ट्राई करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ओके।